मैं शोर चाह रही थी, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। अगर इंसान के हालात खराब हैं या वो कोई भूखा या मजबूर है, प्लीज उस चीज का फायदा न उठाएं। जब इसने कहा कि मैं दीदी को और मामा को बताऊंगा, उसने कहा तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माजी बोलता था, बहन बोलता था बच्ची को, बड़ी बहन है उसने कॉल की खाना खाने चले, उसने कहा मैं बताती हूँ, मैं जरा ना काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। यहाँ पर एक 11 साल की बच्ची को ज्यादती का मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। नमस्कार। नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तकर रहमत उल्लू वाले के लठ चिन्हों पर अपनी चीरायुक्त लाठी घसीट रहे मस्तकर वंशी समाज की मेरुदंड मानी जाने वाली मुबैना ज्यादती उन सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक मस्तकर के आसमानी सिद्धांतों पर गहन शोध और उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करने के बाद बुद्धि भी विचित्र सा व्यवहार करने लगती है और सपनों में भी 6 वर्षीय दुग्गी पर चढ़कर मुबैना ज्यादती करता मस्तकर दिखने लगता है। इसलिए मेरे लिए एक अल्प विराम नितांत आवश्यक हो गया था। आज हम टीम फुद्दुद्दीन के संवाददाता तैमूर माकायार की एक मुबैना ज्यादती से भरपूर रिपोर्ट देखेंगे। मुबैना ज्यादती ही पूरे मस्तखरवाद की मेरुदंड मानी जाती है। कम से कम आयु की मादा की दुग्गी को अधिक से अधिक आयु के नर की चीरायुक्त लाठी के नीचे लेकर उसके खुदाई मार्ग का द्वार पहली बार खोलना मुबैना ज्यादती का सबसे उत्तम स्तर माना जाता है, क्योंकि 6 वर्षीय मादा पर सवार होकर स्वयं मस्तखर ने अपनी खंडित लाठी द्वारा इसे संपूर्ण मस्तखरवंशी समाज के लिए स्थापित किया था। इसलिए मस्तखर की इस मुबैना ज्यादती सुन्नत को अपने जीवन में अधिक से अधिक बार पूरा करने की कामना में हर दिन लाखों अविकसित दुग्गियों में रेवड़वासी मस्तखरवंशी लाठी प्रक्षालन का प्रयास करते रहते हैं, जिनमें से कुछ दुग्गियां तो इतनी अविकसित होती हैं कि लाठी प्रक्षालन संभव ना होने पर मस्तखरवंशी नर उनसे अपनी लाठियां झाड़ पहुंचकर उन्हें फेंक देते हैं। टीम फुद्दुद्दीन के तैमूर माकायार की इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक चतुर मस्तखरवंशी नर गंडखुराज 11 वर्षीय 2 छोटी मादा उन्हें बहन बनाकर पहले अपने लठव्यूह में फंसाता है और फिर दाव लगाकर उनमें से एक 11 वर्षीय लाठी का शिकार बना डालता है। लेकिन दूसरी 12 वर्षीय मादा की दुग्गी तक पहुंचने से पहले ही गंडखुराज को 2 छोटी मादाओं की खाला और फूफो लगने वाली अधेड़ मादा ने पकड़कर अपनी बूढ़ी होती जा रही दुग्गी में कुछ प्राण फूंकने का आग्रह किया, पर गंडखुराज केवल छोटी आयु की मादाओं से मुबैना ज्यादती करने में विश्वास रखता था, इसलिए उसने अधेड़ दुग्गी में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसी से रुष्ट होकर 11 वर्षीय छोटी मादा की खाला और फूफो लगने वाली अधेड़ मादा ने गंडखुराज को रेवड़ पुलिस के हाथों सौंप दिया। पहला लठानुभव प्राप्त चकित, विस्मित और व्याकुल 11 वर्षीय खुराज की चीरायुक्त लाठी से वंचित रही खाला फूफो के साथ हमारे संवाददाता तैमूर माकायार ने इस पूरी मुबैना ज्यादती के विषय पर विस्तार पूर्वक गुफ्तगू किया। ये बंदा जिसने ज्यादती की बिल्कुल नामालूम था। इन लोगों ने घर का सामान रखवाने के लिए उसको बुलाया था। फिर उस बंदे ने ऐसा इनका इत्तेमाद जीता कि एक तरह का वो इनका घर का मेंबर बन गया। अब आगे ये सारा वाकया हुआ क्या? मेरे साथ 11 साल की वो बच्ची भी मौजूद है, जबकि उसकी खाला भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाकया है क्या। बेटा, क्या नाम है आपका? हेज़ल। हेज़ल, क्या एज है आपकी? 11 साल। तो ये सारा वाकया क्या हुआ आपके साथ? हम लोग ना चीज़ में वो उन्होंने बोला कि चीज़ लेने चले, तो मैंने बोला जी चीज़ लेने चलते हैं। तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा चीज़ लेने जा रहे हैं हम। मम्मा ने बोला कि जल्दी आ जा। तो फिर हम बाइक पे बैठे, जो दुकान थी दुकान के पास से उन्होंने बाइक टेन कर ली थी। इस बंदे का क्या नाम था? सरफराज। सरफराज आपको दुकान तक लेकर गया, उसके बाद आगे कहीं और ले गया? जी। फिर जो मुझे जगह मालूम थी वो वहाँ ले गई, मैं उनको वहाँ ले गई, वो मुझे ले गए। फिर
उसने मुबैना तौर पर बदकारी की, तब मेरा बेटा आपने शोर नहीं मचाया, आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया? मैं शोर मचा रही थी, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था, मुंह पे हाथ रख लिया था। जी। ये छोटी सी बच्ची है, इसने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने इस बच्ची के मुंह के ऊपर हाथ रख लिया ताकि ये शोर ना मचा सके। उसके बाद उसने, आप खुद समझ सकते हैं कि ये सारा मामला किया। इस बच्ची की खाला से भी मैं थोड़ी बात करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सरफराज नामी मुलजिम है, इसका आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुक़ बना? ऐसे है, मेरी सिस्टर ने घर चेंज करना था, मैं इसकी फुफ्फो भी हूँ और मैं इसकी खाला भी हूँ। मर्द घर में इनके है ही नहीं, तो इन बच्चियों ने क्या सामान उठाना। ज़ाहिर बात है भारी सामान है, मर्द की तो ज़रूरत पड़ती है। अगर राह चलते मदद कर दी है उसने, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और मैं ये बात समझती हूँ, जब उसने सामान उठा के रखे और उसने देखा बच्ची हैं, मैं भी उसने उसी वक्त वहाँ ज़ेन बना लिया उनके लिए कि यार इनकी बच्ची हैं, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। और उसने उठाया भी है। इनकी मम्मा मुझे बताती हैं कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाना पीना भी पूछ लेता था, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो शक भी नहीं किया। माँ जी बोलता था, बहन बोलता था बच्ची को, तो शक नहीं कर सकते थे। तो इसने कहा चलो चीज़ लेने चलें। तो ज़ाहिर बात है, मतलब वो पहले भी आता जाता तो उन्होंने उस पर शक नहीं किया। तो फिर वो बच्ची के साथ चीज़ के बहाने लेके गया, दुकान पे भी नहीं लेके गया, फिर आगे पता नहीं कहाँ बच्ची को ले जा के गलियों में ले गया, अंधेरी गलियाँ थी। तो बच्ची के साथ इसने ज़्यादती करने की, उसने चीखें वगैरह मारी जब, तो उसने उसके आगे मुंह बंद कर दिया। और फिर उसके साथ उसने गंदा काम किया। और फिर जब इसने कहा कि मैं दीदी को और मामा को बताऊँगा, उसने कहा तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुमने किसी को नहीं बताना। बच्ची डरी हुई थी, उसने उस दिन नहीं बताया, नेक्स्ट डे बताया। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मदर पे उसकी क्या गुजरी है। मुझे फ़ोन किया, मैं तो वैसे भी बहुत इसके बाप की वजह से वो इनके लिए जल्दी कुछ करती नहीं हूँ, वो बहुत मेरे साथ गाली गलौज करता है। उसके बाद आपने कैसे मामा को बताया? फिर मैंने मम्मा को नेक्स्ट डे बताया कि मेरे साथ ये थोड़ी सी, मतलब इसकी मम्मा ने पूछा इससे, बेटा क्या बात है, इसको टेम्परेचर हो गया, मे बी इसको पेन वगैरह भी थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर इसने अपनी मामा को बताना पड़ गया। सारी बात है, बड़े इंसान को तकलीफ होती है, वो तो भी इतनी छोटी बच्ची है, उसको एहसास नहीं है। तो फिर इसने मम्मा को बताया। बच्ची सारा दिन हॉस्पिटल में रही है, जब तक हमें डॉक्टर ने बताया नहीं कि बच्ची ज़्यादती का निशाना बन गई। हमने उस लड़के को जो बर्दाश्त किया उसकी मामा ने, वो घर फिर भी देखें उसमें इतनी हिम्मत, उसने सोचा बच्ची ने बताया नहीं, मैंने इन सबको कहा था उसके साथ नॉर्मल पेश आओ, अगर आप वो करेंगे तो भाग जाएगा। इसलिए हमें तो पता नहीं था वो कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। नंबर की क्या बात है, नंबर तो वो बंद कर लेगा ना। तो फिर इसीलिए फिर हमने उसको नेक्स्ट डे पकड़ा। रिपोर्ट जब हमारे पास आई कि जी डॉक्टर ने हमें बता दिया जी बच्ची के साथ बहुत गलत हो गया है और बच्ची ठीक नहीं है, तो जब उन्होंने हमें ओके रिपोर्ट की थी, फिर हमने इसको पकड़ा है लड़के को। और उसकी इतनी जुर्रत, अपनी मतलब जो इसकी जो बड़ी बहन है उसको उसने कॉल की, खाना खाने चलें, उसने कहा मैं बताती हूँ, मैं ज़रा ना काम कर रही हूँ। फिर उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा आप उसको कहो कि मैं खाना खाने जाऊँगी। मैंने बच्चे को मैंने कहा उसके साथ नॉर्मल पेश आओ, अगर वो भाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको पकड़ना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें पता चल गया है। ये बताएं कि वो उसकी एज कितनी थी और वो काम क्या करता था? हमें काम का तो नहीं पता क्या करता है, लेकिन ये है कि वो उससे 26 या 27 साल उसकी एज होगी या 28 होगी, मतलब इस एज में है वो। अभी उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, वो पकड़ा गया? जी जी बिल्कुल, पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने जब उसको पकड़ लिया, पुलिस फ़ौरन से पहले आई हमारे पास और उसको ले गई। उसी वक्त हमने उनको रिपोर्ट दिखाई थी कि ये हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, वो उसी वक्त उसको ले गए थे और जज के सामने भी पेश हो गया, बच्ची भी पेश हो गई, बच्ची का टेस्ट वगैरह भी सारा कुछ करा लिया। अभी वो रिपोर्ट आने में देर है और उसके मुताबिक आके उसको सज़ा मिलेगी। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि खुदा के लिए किसी भी नामालूम बंदे के ऊपर एतबार नहीं करना, चाहे कोई कितना मीठा बने, कितना आपके सामने अच्छा बने। इस बच्ची को वो बहन बहन बोलता था, इसकी वालदा को वो मामा माँ जी कहता था और एंड पे उसने ये सारा कुछ किया। अगर इंसान के हालात ख़राब हैं या वो कोई भूखा है या मजबूर है, प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं।
आपकी भी माएँ बहनें घर में हैं, आप ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कोई बेटी, माँ या कोई बीवी है। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर याद रखें। कोई गंडखुराज के प्रयासों द्वारा प्राप्त लठानुभव ने का मुबैना ज्यादती के कभी न समाप्त होने वाले खुदाई मार्ग पर पदार्पण करवा दिया है। अब रेवड़ पुलिस चाहे गंडखुराज का कुछ भी करे हमें व्याकुल हो चुकी है और अब इसे चीरायुक्त लाठियों पर चढ़ने से स्वयं मस्तखर भी नहीं रोक सकता। इस विषय पर आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही आपके इस चैनल के प्रसारणों में कम से कम विघ्न हो, इसके लिए सक्षम सदस्य आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। मस्तकरवन संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।